आई एम डॉक्टर नीतू माथुर। बीएससी पार्ट 2 पेपर 2 में हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी पिछले लेक्चर्स में अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के बारे में अध्ययन किया। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसमें कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी पीयूषकाय और उनके द्वारा कंट्रोल होने वाली अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनके हार्मोनों के बारे में पढ़ा, जिसमें पीयूषकाय के अतिरिक्त थायराइड, एड्रीनल, पैनक्रियास, टेस्टिस और आज जो टॉपिक है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां फीमेल गोनैड या मादा जनन, जिसको हम बोलते हैं अंडाशय या ओवरी। ओवरीज जो होती हैं वो स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स होती हैं जो यूट्रस के दोनों साइड्स में प्रेजेंट होती हैं। ओवरी एग्स प्रोड्यूस करती हैं और साथ ही हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती हैं। ओवरी के अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस से जुड़ी हुई और ओवरी के पास में नैरो ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, जो कि पाथवेज होती हैं अंडे का ओवरी से यूट्रस तक वहाँ ट्रैवल करते हैं फैलोपियन ट्यूब से। ओवरीज पेयर्ड ऑर्गन है और किडनी के कॉर्डल रीजन के पास में प्रेजेंट होती हैं और जंतु के रिप्रोडक्टिव स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका कितना वेट है। ओवेरियन बर्सा के अंदर ओवरी एनक्लोज्ड रहती हैं। एडल्ट फीमेल के अंदर ओवेरियन सरफेस स्मूथ नहीं होता है, कई सारे उसमें प्रोट्रूशंस या उभार नजर आते हैं, जो कि डेवलपिंग फॉलिकल्स या कॉपर ल्यूटिया के होते हैं। अगर हम हिस्टोलॉजिकली देखें और औतिकी उसकी देखें तो एक जर्माइनल एपिथेलियम होती हैं, जो कि क्यूबॉइडल लो कॉलुमिनस सेल्स से बनी होती हैं। इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है वेल डिफाइंड, जो जर्माइनल एपिथेलियम को ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अलग करती हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, उसके अंदर इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं और पुटिकाएं होती हैं अलग अलग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में। स्मॉलेस्ट फॉलिकल जो प्राइमरी फॉलिकल होता है उसमें सिंगल फॉलिकुलर सेल्स होती है अंडे के चारों तरफ। जैसे जैसे उनमें वृद्धि होती है कई सारी फॉलिकुलर लेयर्स उनमें जुड़ती जाती हैं। ओवम एक मेम्ब्रेन जोना पेलिसुडा से गिर जाता है और जो फॉलिकल्स होते हैं उनको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। फॉलिकल्स की ग्रोथ के टाइम में एक एंट्रम अपीयर होता है ओवम के अंदर और ये ग्रैन्युलोसा सेल ओवम को सराउंड करती है। एंट्रम जो है वो लिकर फॉलिकुलाई द्वारा भरा रहता है और फॉलिकल जिसमें ये एंट्रम उपस्थित है उसको हम टर्शियरी फॉलिकल बोलते हैं। जैसे जैसे फॉलिकल वृद्धि करता है एंट्रम बढ़ता जाता है until it extends through the whole thickness of the ovarian cortex। पूरी ovarian cortex की thickness को फिर ग्रो करता है। ओवन जो सॉलिड मास फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्यूमुलस ओफरस और डिस्टल प्रोलिगेरस बनाता है, उसमें उपस्थित होता है। दूसरा सिग्निफिकेंट सेलुलर कंपोनेंट फॉलिकल का होता है ग्रैन्युलोसा सेल, जो एंट्रम को सराउंड किया रहता है और क्यूमुलस ओफरस बनाता है। कोरोना रेडिएटा बनाता है जो ओवम को सराउंड करे हुए रहती है और थीका इंटरनल और थीका एक्सटर्नल लेयर्स ऑफ सेल्स इसमें उपस्थित है। ग्रैन्युलोसा और थीका जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉर्पस ल्यूटियम के बनने में। ग्रैन्युलोसा कोशिकाएं फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। नॉर्मल फॉलिकल्स के अलावा ओवरी के अंदर कई डिजेनरेटिंग फॉलिकल्स, जिन्हें हम एड्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं, उपस्थित होते हैं। ओवम के रिलीज हो जाने के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। हर महीने के बीच के सेक्शुअल साइकिल के बीच में एक सुंगल ओवम निकलता है, एक ओवेरियन फॉलिकल से ब्राह्मणल कैविटी में आता है। ओपन जो फिब्रिएटेड एंड्स हैं फैलोपियन ट्यूब के, उनके अंदर ओवम उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस में आता है और स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज्ड होता है और इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में और फीटस में डेवलप हो जाता है। ओवम के निकलने के बाद में मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा का ल्यूटिनाइजेशन होता है और थीका इंटरना के नीचे जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं वो ल्यूटिनाइज होती हैं। कैविटी वाली ल्यूटिनाइज बाद में होती है। सेंट्रल कैविटी जो होती है
डेवलपिंग कॉर्पस ल्यूटियम की वो स्मॉलर हो जाती है। The lutein cells of corpus luteum are polygonal in shape. कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रैंड्स होते हैं वो इंटरस्पर्स्ड रहते हैं ल्यूटिन सेल्स के बीच में। एक वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर होता है। प्रेगनेंसी के दौरान मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम देखी जाती है। The luteum cells of corpus luteum secrete progesterone, जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जिस प्रकार से हमने नर में देखा उसी प्रकार से मादा में भी जो पिट्यूटरी गोनेडोट्रोपिन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो फॉलिकुलर ग्रोथ और ओव्यूलेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये गलत लिखा हुआ है, इट इज स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच जो होती है वो फॉलिकल की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है, जबकि एलएच जो होते हैं वो फॉलिकल की मैच्योरेशन और ओव्यूलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। There are two main types of female hormones secreted by the ovary. Follicular या एस्ट्रोजेनिक हार्मोन जो कि डेवलपिंग गैपिंग फॉलिकल से साधित होते हैं, और प्रोजेस्टेशनल हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम से निकलते हैं, जो रप्चर्ड फॉलिकल के बाद में बनते हैं। जो फॉलिकुलर हार्मोन है वो बीटा एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोम और एस्ट्रियोल होते हैं। एस्ट्राडियोल एक प्रिंसिपल एस्ट्रोजन हार्मोन होता है सर्कुलेशन में और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिव फॉर्म है एस्ट्रोजन का, और ये एस्ट्रोन के साथ मेटाबॉलिक इक्विलिब्रियम में रहता है। एक बाउंड हो रहता है स्पेसिफिक प्लाज्मा कैरियर प्रोटीन के साथ में जो एस्ट्रोजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एस्ट्रियोल जो है वो प्रिंसिपल एस्ट्रोजन फाउंड इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन है प्लेजेंटा में, जो कि एस्ट्रोन के C16वें भाग में हाइड्रोक्सिलेशन से बनते हैं। इन एस्ट्रोजेनिक हार्मोन का काम होता है लोअर एनिमल्स के अंदर ये ईस्ट्रस साइकिल को इंड्यूस करते हैं, जिसमें सीरीज ऑफ चेंजेस होते हैं ओव्यूलेशन से रिलेटेड। वेजाइनल स्मीयर के हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस से हम उसको पता लगा सकते हैं। एस्ट्रोजन ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, प्रमोट करते हैं, फॉलिकुलर सेल्स की प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, बढ़ाते हैं। विमेन के अंदर फॉलिकुलर हार्मोन्स यूटेराइन म्यूकोसा को प्रिपेयर करते हैं प्रोजेस्टेशनल हार्मोन के इफेक्ट के लिए, और यूट्रस के अंदर चेंजेस होते हैं, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम की यूटेराइन ग्लैंड्स डीपन हो जाती हैं, वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, यूटेराइन ट्यूब के एपिथेलियम में वृद्धि हो जाती है, और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के बिल्कुल बाद में बंद हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब बंद हो जाती है उसके बाद में ये चालू होते हैं। एस्ट्रोजन जो होते हैं वो सप्रेस करती हैं पिट्यूटरी हार्मोन को, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, जिसने स्टार्टिंग में फॉलिकल का डेवलपमेंट चालू किया था, और पिट्यूटरी एलएच वो स्टिमुलेट करती हैं। पीक लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रीसीड्स पीक लेवल ऑफ एलएच बाय 1-2 days। एस्ट्रोजन जो होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, और टेस्टोस्टेरोन के एंटीकोनेस्टिक के लिए कार्य करते हैं। ल्यूटियल हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन, वो कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन होता है और रप्चर्ड फॉलिकल के डेवलपमेंट से बनता है। ये प्लेजेंटा द्वारा भी स्रावित किया जाता है लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में। प्रोजेस्टेरोन जो है वो इमीडिएट प्रिकर्सर प्रेग्नेलिन से बनता है डिहाइड्रोजिनेज एंड आइसोमरेज रिएक्शन के द्वारा, और एक स्पेसिफिक बाइंडिंग प्रोटीन के अंदर से वो जुड़ा रहता है। इसका कार्य ओव्यूलेशन के बाद आरंभ होता है और एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में, यूट्रस की दीवार के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि एम्ब्रियो के लिए एक उचित वातावरण न्यूट्रिशन का बन सके। सप्रेस करता है यह हार्मोन ईस्ट्रस को, ओव्यूलेशन को, और पिट्यूटरी के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बनने को, जो ओरिजिनली कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के फंक्शंस को एंटागोनाइज करता है, उसके विपरीत कार्य करता है, इंक्लूडिंग द सर्वाइकल म्यूकस, वजाइनल एपिथेलियम एंड यूटेराइन ट्यूब्स। प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। जब प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है एंड मेंस्ट्रुएशन ओव्यूलेशन सस्पेंडेड रहते हैं, नहीं ओव्यूलेट नहीं होता है, एंड
प्रेगनेंसी के खत्म होते होते कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीजेस। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फॉलिकुलर और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो एकदम डिक्रीज हो जाते हैं ऑन अबाउट 26 डे ऑफ द साइकिल, एंड द न्यू साइकिल देन बिगिंस विद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड स्लॉकिंग ऑफ द यूटेराइन वॉल। दूसरे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो है कॉर्पस ल्यूटियम, जो है वो प्रोड्यूस करता है सेकंड हार्मोन जिसको हम रिलैक्सिन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिलैक्सेशन करता है सिम्फाइसिस प्यूबिका का। एक्सट्रैक्ट ऑफ कॉर्पोरल ल्यूटिया फ्रॉम द सोल contain the active relaxing principle and the blood of pregnant female of a number of species. रिलैक्सिन जो है वो प्लेजेंटा में भी प्रेजेंट होता है और ये पॉलीपेप्टाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 9000 और ये इनएक्टिवेटेड रहता है by the treatment with proteolytic enzymes or by reagents which convert this disulfide linkage to sulfhydryl group. प्रेग्नेनिलिन जो है उसके भी अंदर कुछ प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी होती है और इसको हम यूज करते हैं थेरेप्यूटिकली टू प्रोड्यूस अ सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम और टू इनहिबिट यूटेराइन मोटिलिटी इन थ्रिएटेंट अबॉर्शन। तो ये हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मुख्य रूप से हमने ओवरी के अंदर दो हार्मोन देखे, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन। रिलैक्सिन भी एक हार्मोन है बट मेन हार्मोन्स आर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं वो फीमेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ओवम की उत्पत्ति के लिए इम्पोर्टेंट है। ओवम जब पूरा डेवलप हो जाता है, फुल फ्लेज्ड जब ये ओवम है, इस तरह से फॉलिकुलर ग्रोथ होती रहती है, फॉलिकल के चारों तरफ एकत्रित होते रहते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल होते हैं, प्राइमरी ओवम oocyte, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन जब आ जाती है, बड़ा फॉलिकल बन जाता है, ग्रेफिन फॉलिकल, उसके बीच में ये अंडा है, एंट्रम है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है, ये रप्चर हो जाता है, रप्चर होने के बाद में ओवम रिलीज हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब्स पे आ जाता है, फैलोपियन ट्यूब से ये यूट्रस तक आकर यहाँ इम्प्लांट हो जाता है और यदि इम्प्लांट नहीं होता है तो ये स्लफिंग यूटेराइन वॉल के साथ बाहर निकल जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। और पीछे जो संरचना बचती है उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस तरह हम देखते हैं कि ओवरी अपने आप में पूरी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसमें अलग अलग फॉलिकल्स जो होते हैं वो हार्मोनों का स्रावन करते हैं और ये जो प्रोट्रूशन है, उभार है, ये बाहर से इसको इस तरह से उभार वाली संरचना बनाते हैं ओवरी को। सो दिस इज द मेन एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ अ फीमेल, जो कि फीमेल के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का कार्य करती है। थैंक यू।